हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट 4 डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस 100% यहाँ पे फिनिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिख रहे हैं मैंने सारे टॉपिक्स अगेन इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो लेक्चर लास्ट तक देखना। 100% आपको हर एक चीज इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी और सारे पीवाईक्यूज भी मैं साथ ही साथ कवर करा ही देता हूँ, आप सभी को पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, यूनिट 4 को। ऑलरेडी आई होप सो आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड अच्छे से पढ़ लिया होगा। यूनिट 4 भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट को जरूर जाके चेक करना। अगर एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो ऑलरेडी पांचों यूनिट अपलोड हो गई होगी, जाके देख सकते हो। अदर भी सब्जेक्ट के वन शॉट वहां पे आपको मिल जाएंगे इजी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो नोट्स का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सिंपल वहां से आप कंबाइन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, यूनिट वाइज भी डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिलेबस यहाँ पे देखो, यूनिट का नाम क्या है? डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो इसमें ना मैं आपको बताऊं, मतलब क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया है, राइट। और बहुत छोटी यूनिट है पहली चीज तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक क्वेश्चन बोल लीजिए जो पूछा जाता है, राइट। जय जय गैल ब्रेथ स्टार मॉडल। ठीक है, ये पूछा जाता है बेसिकली। अब बेसिकली एक स्टार मॉडल होता है जो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको डिजिटली सक्सेस करना है तो ये स्टार मॉडल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और यूनिट का नाम भी क्या था? यूनिट का नाम ही तो यही है कि हम कैसे अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसको हम कैसे डिजिटली सक्सेस करेंगे। तो इसी के बारे में पूरा यहाँ पे टॉपिक्स ROI मतलब सब कुछ दिया है, सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो वही टॉपिक है, पहला ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जय गैल ब्रेथ स्टार मॉडल। देखना, राइट। अब देखो बेसिकली ये जो मॉडल है बेसिकली कहता है कि अगर आपको अपने डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है तो आपको ये 5 जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इसको याद रखना पड़ेगा पूरे लाइफ में। अगर डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली सक्सेस करना है, तो ये 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, 5 कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करो अपने डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में। ऑटोमैटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन डिजिटली सक्सेस करेगा, ठीक है? मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कौन-कौन सा है? पहला हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रैटेजी, राइट? स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब डायरेक्शन ऑफ द बिज़नेस, ओके? मतलब जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटली, कोई ना कोई बिज़नेस पे बेस्ड होगा, तो जो भी आपका बिज़नेस है, उसका एक सही डायरेक्शन मतलब सेट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब यही है। स्ट्रेटजी मीन्स व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव, मतलब गोल क्या है आपका, आपके बिजनेस का मिशन प्लान। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल जैसे मान लो आप ऐसे हो कि आप यूनिट 4 ही पहले पढ़ रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा यूनिट फर्स्ट से पढ़ो। ठीक है, फिर ये आधी चीजें आपको पहले से आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा इसीलिए यहाँ पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब स्टार्टिंग सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बट फिर भी आपको सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज पढ़ो, ज्यादा बेटर होगा। तो स्ट्रेटजी मतलब वही, मतलब कि व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव, गोल क्या है, मिशन क्या है, प्लान क्या है। ठीक है, तो यही है, क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप डिजिटली सक्सेस करना चाहते हो, या डिजिटल मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसे आप डिजिटल मूव करना चाहते हो। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही है सिंपल, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ऑफलाइन को ऑनलाइन ला रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है। ओके, ग्रो ऑनलाइन सेल्स बाय यूजिंग एसईओ, सोशल मीडिया एंड ऑटोमेशन, इन सब का यूज करके अपने डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना। तो स्ट्रेटजी का मतलब बस क्लियर है, एक लाइन में, डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। ओके, बिजनेस का डायरेक्शन क्लियर क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी जो भी आपका है, राइट, वो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, हाउ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड। सो स्ट्रक्चर मीन्स यही होता है। स्ट्रक्चर इज हाउ रोल्स, टीम्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अरेंज्ड। कंपनी होगी तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। तो सब अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो ये चीज हमारे पास होती है। अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे एप्पल की बात कर लेते हैं। एप्पल तो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो वो क्यों, मतलब डिजिटली देखो मतलब क्यों इतना मतलब सक्सेसफुल है, राइट, बिजनेस के मामले में या मोबाइल स्मार्टफोन के मामले में आप देखोगे तो, क्योंकि हर एक चीज उनका, ये सारी जो उनकी उनकी काम कर रही होगी, राइट। जैसे उनका देखो स्ट्रेटजी क्या है, डायरेक्शन ही है कि एकदम प्रीमियम मतलब क्वालिटी का फोन बनाना। स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, राइट। हर एक चीज वहाँ पे कंपनी में जो भी चीजें होती होगी सब स्ट्रक्चर्ड होगी। तो ये सब अगर नहीं होता है तो डिजिटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस नहीं हो सकता। डिजिटल मतलब डिजिटली कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं स्ट्रक्चर, हाउ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है इससे। सो अ कंपनी क्रिएट्स अ सेपरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम अंडर द
सीओ अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो प्रोसेस यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ वर्क फ्लोज़ मतलब कि जो भी कंपनी है उसमें कैसे वर्क का कैसे क्या काम हो रहा है, उसका वर्क फ्लो क्या रहने वाला है। सो ये होता है प्रोसेसेस आर द सिस्टम्स एंड द स्टेप यूज्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है? हर एक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका डिफाइन रहता है। समझ पा रहे हो आई थिंक, ठीक है? तो यूज़ ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, सीआरएम ऑटोमेशन, ऑनलाइन वर्कफ्लो, डिजिटल डैशबोर्ड, फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो ये मतलब होता है हमारे प्रोसेस का बेसिकली कैसे वर्क हो रहा है। ये 3 हो गए। यहाँ पे हमारे पास 4 है, पीपल मतलब स्किल्स, माइंडसेट, ट्रेनिंग। पीपल रेफर टू एम्प्लॉइज मतलब जैसे उनका स्किल क्या है, बिहेवियर, मोटिवेशन। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे स्किल्स होना चाहिए, लोगों का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। मोटिवेशन ही नहीं है तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो कर सकता है विदाउट मोटिवेशन, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन माइंडसेट होना चाहिए सबका, राइट? डिजिटल टैलेंट होना चाहिए, सारी चीजें। तो ये देखो चीजें आपको पॉइंट बस याद रखना है, लिखना है यहाँ पे, राइट? रिवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोटिवेशन बोलने से नहीं, कुछ अगर उनको मिल रहा होगा तभी तो मोटिवेशन उनको होगा, राइट? मतलब वहाँ पे उनको एज़ अ मतलब बोल सकते हो सैलरी, पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, राइट? तो सैलरी उनको मिल रहा होगा, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है अगर उसमें आप 10 लोग काम कर रहे हैं तो उन 10 लोग को आपको पे भी करना होगा तभी तो आगे काम करेंगे वो, राइट? तो सैलरी, बोनस, रिकॉग्निशन ये सब चीज़ें एज़ अ रिवार्ड उनको देना होता है। तो इस तरीके से ना मतलब यहाँ पे कंपनी हमारी ग्रो करेगी, ठीक है? तो रिवार्ड्स एम्प्लॉइज हु अडॉप्ट डिजिटल टूल्स, राइट? इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, तो मतलब यही है बोनसेस उनको देना, ठीक है? उनकी सैलरी देना, बोनस देना, ये इसका मतलब है रिवार्ड्स। ओके, तो यही था बेसिकली हमारा ये जो मॉडल है, कुछ नहीं है, सिंपल ये आपको याद रखना है, 5 स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, रिवार्ड एंड पीपल। ओके, बस वन बाय वन एक्सप्लेन कर देना और ये डायग्राम स्टार टाइप कैसे बना देना। तो ये क्या है, ये यही तो कह रहा है ये मॉडल। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो अपने कंपनी में तो आपकी कंपनी जो डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, राइट? तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? 2 वर्ड से मिलकर बना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्लियर है, कोई एक चीज है दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, राइट? अभी एज अ स्टूडेंट आप हो, इन फ्यूचर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करोगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आप ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है? बट थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब है कोई भी बिजनेस, जैसे आप कोई बिजनेस मान लो ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है? उसको ट्रांसफॉर्म करके आप ऑनलाइन लेके चले आओ, डिजिटल लेके चले आओ, ये हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, ठीक है? वही लिखा होगा यहाँ पे, पढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके बेसिकली हाउ अ बिजनेस वर्क, सर्व कस्टमर, डिलीवर्स वैल्यू। हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ा अलग डेफिनेशन लिखा है, बाकी मतलब जो मैंने बताया वही है, राइट? ऑफलाइन कोई आपका बिज़नेस चल रहा था, उसी को आप ऑनलाइन लेके चले आओ, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप बेसिकली कैसे कोई बिज़नेस काम कर रहा है ऑनलाइन, कैसे कस्टमर को सर्व कर रहा है, डिलीवर कैसे कर रहा है वैल्यूज़ को, ये सारी चीज़ें होती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि जस्ट ऐड करो कंप्यूटर्स को, एप्लीकेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, ऐसा नहीं। इट इज़ चेंजिंग द वे द बिज़नेस थिंक्स एंड ऑपरेट्स यूजिंग डिजिटल टूल्स। वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करो, तो ये चीज़ हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ पा रहे हो आई थिंक, राइट? जैसे एक मान लेते हैं एक शॉप है, इट स्टार्ट सेलिंग थ्रू अ वेबसाइट और इंस्टाग्राम इंस्टेड ऑफ, वही आ गया देखो, खाली ऑफलाइन ही बिजनेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे डिजिटली आप अडॉप्ट कर लिए हो, मतलब डिजिटली आपका बिजनेस आ चुका है, राइट? लाइक इंस्टाग्राम से आप सेल कर रहे हो, वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, तो यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बिजनेस का। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है, ठीक है? अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? ओके, या बेनिफिट्स बोलो, राइट? तो पहला चीज तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंसेस मतलब मेक सर्विस फास्टर एंड ईजियर। और 24/7 मतलब 24 घंटे, सातों दिन, मतलब क्या होता है, ये आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? जैसे मान लो कोई आप ई कॉमर्स का कोई बिजनेस करते हो, राइट? ऑफलाइन करते थे, राइट? तो ऑफलाइन में क्या होगा, आप मॉर्निंग में ही करोगे, मे बी नाइट में ही करो, 24 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ये चीजें हैं। तो उसी चीज को अगर आप ऑनलाइन लेके चले आओ, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे लिस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली रात रात को भी अगर कोई परचेज़ करता है तो ईज़िली खरीद पाएगा, पैसे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ होगा। यही कहने का मतलब प्रोवाइड यू नो 24/7 एक्सेस, ओके? नाउ पर्सनलाइज़्ड ऑफर भी हमें मिलते हैं, पता ही है। इंक्रीज़्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी दूसरा हमारा यहाँ पे बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव बोलो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑनलाइन आ जाने से बढ़ जाती है।
ठीक है? यस, मैनुअल वर्क हमारा काफ़ी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमें डिजिटली काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ मिल जाते हैं, दैट मीन्स टूल्स मिल जाते हैं ऑटोमेशन के, ठीक है? वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फास्टर डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा, ये हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिड्यूस कॉस्ट। यस, देखो ऑफलाइन अगर कोई बिज़नेस हो रहा है, तो कॉस्ट तो ज़्यादा लगता ही लगता है, ठीक है? पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है वहाँ पे, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी सारा होता है, राइट? लेबर कॉस्ट काफ़ी सारा होता है, जितने लोग वहाँ पे काम करेंगे, राइट? ये सारी चीज़ें। तो ऑटोमेटेड सिस्टम सेव टाइम एंड मनी। तो ऑटोमेशन अगर लग जाएगा और पहले तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आपका बिज़नेस ऑनलाइन आ जाएगा, फिर वहाँ पे डिजिटल टूल्स यूज़ करोगे, ऑटोमेशन यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम, पैसा दोनों बचेगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा रिड्यूस कॉस्ट का मतलब। इम्प्रूव बिज़नेस एजिलिटी, एजाइलिटी पता नहीं क्या इसको पढ़ेंगे देखना, राइट? इम्प्रूव बिज़नेस एजाइलिटी, राइट? ऐसा कुछ। क्विक रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस, राइट? तो यस, क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। फास्ट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, स्टे कॉम्पिटिटिव। ओके, तो इससे क्या होता है, बिजनेस ग्रो करता है, इंप्रूव होता है। ओके, डेटा ड्रिवन डिसीजन, यूज एनालिटिक्स एंड डेटा टू मेक स्मार्ट चॉइसेस, बेस्ट फॉरकास्टिंग, बेटर फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग के लिए। इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट्स, क्रिएट न्यू डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज, इंप्रूव क्वालिटी विद टेक्नोलॉजी। ओके, एक्सपेंड मार्केट रीच, तो हम ग्लोबली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन कहीं दुकान आप लगाओगे तो आप विद इन दैट प्लेस, मतलब कि उसी प्लेस जहाँ पे भी लगाओगे वहीं पे आपका सेल हो सकता है, बट ऑनलाइन आ गए तो वो तो एक लार्जेस्ट ऑडियंस हमें मिल ही जाती है, हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है? अब देखो, अब हमें वही सेम चीज़ आ गई, राइट? ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन टू हमें ऑनलाइन आना है, मतलब ऑफलाइन टू ऑनलाइन हमें आना है, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? ऐसा तो है नहीं कोई ऑफलाइन कोई बिज़नेस था, बस डायरेक्ट आकर के ऑनलाइन कर लोगे तो सक्सेस हो जाएगा। नहीं, स्टेप्स होता है उसमें, ठीक है? तो वही स्टेप्स हमें देखना है। स्टेप्स बोलो या प्रोसेस बोलो, लिखना ही है सेम चीज़, राइट? तो पहला स्टेप हमारे पास है आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज। तो पहली चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमें ऑफलाइन बिज़नेस में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, राइट? ऑनलाइन लाने के लिए सारी चीज़ें। तो आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज, अंडरस्टैंड व्हाई द बिज़नेस नीड्स डिजिटल टूल्स। राइट, आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो बिजनेस है उसमें डिजिटल टूल्स क्यों हम, मतलब क्यों हमें ऑनलाइन ही आना है, प्रॉब्लम समझिए अपना। राइट, स्लो प्रोसेस हो रहा है ऑफलाइन में, राइट? कंपटीशन ये है, कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो कि ऑफलाइन दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मतलब कि मतलब जरूरत क्या है कन्वर्जन का, ये चीज आइडेंटिफाई करिए। सेट करिए क्लियर गोल्स को। ओके, मतलब डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव, बेटर कस्टमर सर्विस, मोर सेल, ऑटोमेशन, क्या आपका गोल रहने वाला है, ये आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। और एसेस करंट सिस्टम, मतलब एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी स्किल्स जो भी प्रोसेस है उसको चेक करके फाइंड गैप्स दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, चूज द राइट डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद राइट डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करो, राइट? लाइक सीआरएम, ईआरपी, ऑटोमेशन, एआई, बहुत सारे टूल्स होते हैं, राइट? डिजिटल बिजनेस में काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे यू चूज़ करना है। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल तो कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट पॉइंट ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं बस, फिर लिख पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है? बिल्ड अ डिजिटल स्ट्रेटजी, फिर डिजिटल स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे बिल्ड करना होता है। क्रिएट अ प्लान ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड, ये चीज़, ठीक है? फिर एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। ट्रेन एम्प्लॉइज़ यानी कि सिंपल सी बात है, अ, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होंगे, इनको मतलब कि टूल्स के बारे में सिखाना, कैसे क्या टूल्स यूज़ करना होगा, तो ये चीज़ भी हो जाएगी। फिर हम टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली लॉन्च करेंगे अपना जो भी न्यू हमारा डिजिटल जो भी सिस्टम है। ओके, स्टार्ट यूजिंग देम इन डेली वर्क, ठीक है? मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो होगा उसे मॉनिटर मेजर किया जा रहा होगा। फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है, देखो नए-नए टूल्स आते रहते हैं, उसको मतलब सीखो देन इम्प्लीमेंट करो, तो वो तो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहता है, ठीक है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ कुछ इसी ऑनगोइंग प्रोसेस का यूज़ करता है, जो भी स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए यहाँ पे, ठीक है? द स्टेप्स पॉइंट्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, ओके? नाउ अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, डिजिटल लीडरशिप क्या होता है? या डिजिटल लीडर क्या होता है, डिजिटल लीडरशिप क्या होता है, और इसके कुछ प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, राइट? प्रिंसिपल और आगे अभी आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल लीडर। अगर कोई बोल रहा है मैं डिजिटल लीडर हूं तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? तो अभी देखने वाले हैं, तो ये पूरा मतलब जो रिलेटेड है ना, ये टॉपिक्स डिजिटल लीडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो डिजिटल लीडरशिप क्या है बेसिकली?
ठीक है? कुछ नहीं है, डिजिटल लीडरशिप मतलब कोई भी जो बिज़नेस जो ऑनलाइन चल रहा है, राइट? उसमें क्या करना बेसिकली जो जो बिज़नेस चल रहा है उस बिज़नेस को बेसिकली उसको गाइड करना, उसको मैनेज करना, किसका यूज़ करके? डिजिटल टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और जो भी गाइड करेगा, जो भी बोल रहा है कि मैं लीडर हूँ, वही गाइड करेगा, राइट? दूसरे बिज़नेस को, दूसरे जो भी बिज़नेस रन हो रहे हैं उसको गाइड करेगा, राइट? तो मतलब तो वो आपका डिजिटल लीडर हो जाएगा, ठीक है? और यही प्रोसेस पूरा हमारा डिजिटल लीडरशिप होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है डिजिटल लीडरशिप मीन्स गाइडिंग एंड मैनेजिंग अ बिज़नेस बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव थिंकिंग। अभी ये तो उसमें आएगा कि जो डिजिटल लीडर होता है ना उसके पास इनोवेटिव थिंकिंग होती है, राइट? वो तो अभी वहाँ पे लिखेंगे, परेशान नहीं होना है। सो अ डिजिटल लीडर यूजेस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एनकरेज इनोवेशन, मेक फास्ट डिसीजन, हेल्प पीपल अडैप्ट डिजिटल चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें देखो डिजिटल लीडरशिप आपको समझ में आ गई जो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो भी कोई बिजनेस है, राइट? उसको मैनेज करना, उसको गाइड करना यूजिंग डिजिटल टूल्स, यही हमारे पास होता है डिजिटल लीडरशिप का मतलब। अब चलो इसका समझते हैं प्रिंसिपल क्या-क्या होते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे प्रिंसिपल समझते हैं। डिजिटल लीडरशिप का प्रिंसिपल क्या होता है, राइट? थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रहा हो उसको इग्नोर करना, ठीक है? यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या-क्या होते हैं डिजिटल लीडरशिप के। तो पहला एजिलिटी हमारे पास होता है, इनसाइट होता है, इन्फ्लुएंस करना, ऑथेंटिसिटी, इनोवेशन इनके अंदर होता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल होते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं। तो पहला हमारे पास है एजिलिटी, राइट? मतलब एजिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज फास्ट, राइट? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आगे है यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिट बैठ रहा होगा बट मतलब मिक्स नहीं कर देना, ये हमारे प्रिंसिपल होते हैं। मतलब एजिलिटी एबिलिटी टू चेंज फास्ट, यहाँ पे कहने का मतलब जो डिजिटल लीडर होते हैं ना उनके अंदर ये एबिलिटी होती है मतलब कि एजिलिटी की, कहने का मतलब वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है फास्टली चेंज होने की, राइट? इजीली वो न्यू टेक्नोलॉजी को ट्रेंड्स को अडेप्ट कर लेते हैं जो हमारे पास डिजिटल लीडर होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा पहला प्रिंसिपल, राइट? फिर यहाँ पे दूसरा है इनसाइट, यूजिंग डेटा फॉर स्मार्ट डिसीजन, राइट? अब जो लीडर्स होते हैं ना, ध्यान देना अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए ना तो यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे लग ही रहा है और वही उसी टाइप से, बट ये मेनली प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे देखो वहाँ पे वही आ रहा है डिजिटल लीडर के मतलब पास ये चीज़ एबिलिटी होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इज़िली सीख सकते हैं, ठीक है? क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहीं न कहीं हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? तो गलत नहीं हो जाएगा अगर लिख भी देते हो। तो दूसरा हमारे पास है इनसाइट, मतलब जो डिजिटल लीडर होते हैं ना, वो डेटा को यूज़ करते हैं डेटा को एनालिसिस करते हैं स्मार्ट डिसीजन के लिए। तो ये भी एबिलिटी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है? या प्रिंसिपल बोल लीजिए। और तीसरा इन्फ्लुएंस, डिजिटल लीडर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये होती है इन्फ्लुएंस करने की किसी को भी, राइट? अदर्स टू फॉलो बेसिकली। सो डिजिटल लीडर मोटिवेट टीम्स, राइट, टू अडेप्ट न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वन ऑफ द प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लीडर। ओके, ऑथेंटिसिटी, बीइंग हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, डिजिटल लीडर वो होता है जो बेसिकली हॉनेस्ट हो, राइट, अपने काम के प्रति ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल हो जाएँगे। और इनोवेटिव थिंकिंग उसके पास होती है, डिजिटल लीडर के पास, ठीक है? हमेशा नए-नए आइडियाज़ उसके अंदर आते रहते हैं, उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का आता रहता है, तो ये चीज़ें हमारे पास होती है इनोवेशन का मतलब, राइट? तो ये चीज़ें जो 5 मैंने बताई ये तो प्रिंसिपल के अंदर था, या अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान लो ना याद आ रहा हो तो प्रिंसिपल को एज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख देना, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? बट यहाँ पे अलग से भी मैंने मेंशन किए हैं और वही सेम चीज़ है, बस वर्ड चेंज है यहाँ पे, राइट? जैसे यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक है टेक सेवी, मतलब कि अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाउ दे हेल्प द बिज़नेस। ओके, इनोवेटिव होते हैं, यहाँ पे वही देखो वही है, फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट? मतलब इज़िली वो अडैप्ट कर लेते हैं न्यू चीज़ों को, डेटा ड्रिवन होते हैं, तो ये वही सेम चीज़ है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। गुड कम्युनिकेटर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, कस्टमर फोकस्ड होते हैं, राइट? कोलैबोरेटिव होते हैं, राइट? टीम वर्क करना इनको पसंद होता है डिजिटल लीडर को, और इनका एक विज़न क्लियर होता है, इनको करना क्या है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म इनका पूरा गोल क्लियर होता है, राइट? एम्पैथेटिक होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। तो कुछ भी जो भी याद आए लिख देना, प्रिंसिपल पूछा जाए, मैं तो बोलूँगा प्रिंसिपल पूछा जाए तब भी यही लिखना, राइट? कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तब भी ये लिखना, अलग-अलग से क्यों याद करना, ठीक है? तो ये चीज़ है, बाकी यहाँ पे दोनों मैंने बता दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैंने अभी बताया, ठीक है? डिजिटल लीडरशिप, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में है, व्हाट इज़ ऑनलाइन पीआर, राइट? ये ऑनलाइन पीआर का मतलब क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है? और इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका टूल्स इसमें क्या-क्या इसमें यूज़ होते हैं, ये चीज़ और जल्दी से समझते हैं। देखो पहले तो ये ऑनलाइन पीआर समझना पड़ेगा।
ये गिटहब का पुल रिक्वेस्ट नहीं है, राइट? थोड़ा दूसरा है, देखो ऑनलाइन पीआर। ऑनलाइन पीआर का यहाँ पे सिंपल मतलब होता है ना, कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, उसका पॉजिटिव इमेज क्या है, कहाँ पे, इंटरनेट पे, यही होता है ऑनलाइन पीआर का मतलब, राइट? ऑनलाइन पीआर मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ अ कंपनी और अ पर्सन। ऑनलाइन पीआर ये होता है, ऑनलाइन पीआर हम इसे ही कहते हैं, राइट? ऑनलाइन पीआर सिंपल इसका मतलब है यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके किसी भी कंपनी का, किसी भी पर्सन का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना, ये वो होता है हमारा ऑनलाइन पीआर। क्लियर हो गया होगा कैसे किसी भी कंपनी का, किसी पर्सन का पॉजिटिव इमेज बनेगा? अभी गूगल पे जाओ, सलमान खान राइट करो, राइट? तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे आर्टिकल उनसे रिलेटेड आपको मिलेगा। विकिपीडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट जो आपका होता है, राइट? तो वहां पे भी उनका बायोडेटा मिल जाएगा आपको। तो क्या होता है, बिल्कुल इनका पॉजिटिव इमेज है इंटरनेट पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट बहुत सारा इनका मिल जाएगा, इन्फ्लुएंसर मतलब एक तरीके से है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी पर्सन का, कंपनी का पॉजिटिव इमेज बनाना है, तो ऑनलाइन पीआर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी आगे हम सब देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, ओके? बेनिफिट्स आओ देखते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स ये होता है कि एक वाइडर रीच मिलती है, राइट? अगर सपोज़ करो आपका जो नेम है, राइट? अगर वो गूगल पे आ जाए, या गूगल मतलब आप इतने फेमस हो जाओ, आपके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल लिखा जाए, राइट? विकिपीडिया में आपका नाम हो, तो क्या होगा? वाइडर रीच मिलेगा, राइट? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन पीआर के, राइट? वाइडर रीच मिलती है हमें, हम इज़िली पूरे वर्ल्ड में मतलब ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? पहुँच सकते हैं लोगों के पास, लो कॉस्ट होता है, ओके? तो ट्रेडिशनल पीआर अभी देखेंगे, डिफरेंस भी आई थिंक मैंने इसमें किया है। ट्रेडिशनल पीआर और ऑनलाइन पीआर में डिफरेंस क्या है? प्रॉब्लम क्या थी ट्रेडिशनल वाले में, तभी तो ये ऑनलाइन करके कुछ आया है, ठीक है? तो लो कॉस्ट होता है एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल पीआर, राइट? फास्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें, ओके? स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और एसईओ में हेल्प मिलती है, राइट? तो एसईओ का मतलब यही तो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सलमान खान कोई सर्च करता है, तो बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी मिलेंगे, तो इनका कोई रियल जो अकाउंट प्रोफाइल होगा वो भी देखो रैंक करता है गूगल पे, तो एसईओ में हेल्प मिलती है, राइट? आर्टिकल ब्लॉग्स यहाँ पे रैंक करते हैं। ओके, चैलेंजेस भी होते हैं ऑनलाइन पीआर में। क्या-क्या होते हैं? नेगेटिव कमेंट स्प्रेड फास्ट। यस, बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी मिल जाएगा राइट इनके ऊपर, ठीक है? तो देख सकते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स आल्सो स्प्रेड होता है बहुत जल्दी। हार्ड टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, और इंटरनेट पे अब जैसे बात करें, जैसे एक इनका एग्जांपल लिया था हमने, सलमान खान जैसे, इनके ऊपर काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, राइट? काफ़ी सारे फाइट्स होते रहते हैं ऑनलाइन, कंट्रोवर्सी जिसकी बात की जा रही है। तो इनके कंट्रोल में नहीं है इन्फॉर्मेशन को मतलब कि कंट्रोल करना, राइट? इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना इनके हाथ में होता, तो सारा ये नेगेटिव कमेंट्स हटा देते, बट ऐसा नहीं होता। तो वही यहाँ पे है कि ऑनलाइन अगर रिपुटेशन बन गया है, तो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। रिक्वायर्स क्विक रिस्पॉन्स, ओके? फेक न्यूज एंड अफवाहें, रूमर्स फैलता बहुत जल्दी है, ठीक है? तो ये सब चैलेंजेस लिखने हैं आपको, और एक स्किल्ड पीपल की जरूरत होती है, राइट? अ, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनके भी कुछ मैनेजर होते हैं, देखते होंगे, राइट? कि उनका ये मैनेजर है, ये मैनेजर जो मैनेज करता रहे, उनके ऑनलाइन मतलब एनालिटिक्स देखते रहते हैं, कंटेंट सारी चीज़ें मतलब हैंडल कर रहा होता है, right? तो स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है? हाई कंपटीशन यहाँ पे होता है, ओके? तो ये सब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऑनलाइन पीआर के क्या चैलेंजेस होते हैं। ना बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं ऑनलाइन पीआर में। तो पहला टूल ये रहा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, ओके? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सिंपल सी बात है, ये सब टूल्स ही तो हैं, राइट? ब्लॉग्स, आर्टिकल, प्रेस रिलीज़ कोई क करता है, राइट? ऑनलाइन, तो न्यूज़ वेबसाइट, तो ये सब हमारे यहाँ पे टूल्स हो सकते हैं। ईमेल, न्यूज़लेटर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो सकती है। ये सब टूल्स के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिव्यू एंड रेटिंग साइट्स, एसईओ टूल्स, मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स, ठीक है? मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ इन डिटेल, ये ब 3 यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, पॉइंट्स याद रखना, बस मैं आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। ये होता है हमारे पास टूल्स जो यूज़ होता है। 7 मार्क्स में अगर आता है तो सब कंबाइन करके पूछेगा, अदरवाइज़ 2 मार्क्स में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है? अब वही, हाँ, यहाँ पे है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पीआर एंड ऑनलाइन पीआर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो ट्रेडिशनल वाले में लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो ये सब था, बट आज ऑनलाइन में वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, विकिपीडिया ये सब होता है, ठीक है? स्लो कम्युनिकेशन इसमें होता था, बट फास्ट कम्युनिकेशन है। यहाँ लिमिटेड रीच बिल्कुल था, राइट? यहाँ पे ग्लोबल रीच, ये वन वे कम्युनिकेशन था, राइट? न्यूज़पेपर बस पब्लिश हो गया, कोई फीडबैक का यहाँ पे सिस्टम नहीं था, बट यहाँ पे टू वे है।
इज़िली लोग कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ। तो एक्सपेंसिव होता है आपका ये ट्रेडिशनल वाला, राइट? टीवी में एड्स लाना, प्रिंट करना मीडिया को बहुत कॉस्टली होता है, बट यहाँ पे लो कॉस्ट होता है, हार्ड टू मेज़र रिज़ल्ट। और इसमें एक तो ये काफ़ी टाइम से बताता चला आ रहा हूँ, रिज़ल्ट को मेज़र करना इन सब में ट्रेडिशनल वाले जो मार्केटिंग या पीआर बोल लो बहुत मुश्किल होता है, बट इसमें ईज़िली एनालिटिक्स को यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं रिज़ल्ट को। ये स्प्रेड होता है स्लोली, धीरे-धीरे। 1 सेकंड में यहाँ पे मिलियन लोग देख सकते हैं, राइट? तो स्प्रेड करता है इंस्टेंटली। रिक्वायर पर्सनल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। याद रखना जस्ट 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ओके? ओआरएम। तो आओ इसे देख लेते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। जो भी कि कोई भी कंपनी या कोई भी जो पर्सन है उसका जो ऑनलाइन रेपुटेशन है, राइट? ऑनलाइन जो रेपुटेशन है उसको मैनेज किया जाता है। अगर उसको मैनेज ना किया जाए ना तो उसका रेपुटेशन अ, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब है। तो ये चीज़ है उसको मैनेज करके रखना, एक स्टेटस बना के रखना लॉन्ग टाइम तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन, राइट? तो ये होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक। तो ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है मैनेजिंग व्हाट पीपल थिंक एंड से अबाउट यू और योर कंपनी, राइट? तो ये चीज है ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब। तो इसी को मैनेज किया जाता है, ठीक है? तो ये चीज है। तो वही लिखा है, इट हेल्प्स अ बिजनेस मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पर एक पॉजिटिव इमेज बना के रखना, राइट? ये होता है ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट, राइट? अगर काफी टाइम से बना है रिपुटेशन आपका ऑनलाइन अच्छे से, दैट मीन्स आपका ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है? नाउ कैसे मैनेज होता है, ये भी देखना है हमें। हाउ ऑनलाइन रिपुटेशन इज़ मैनेज्ड, देखते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, मॉनिटर व्हाट पीपल वी आर सेइंग। यस, नहीं, मॉनिटर व्हाट पीपल आर सेइंग कहने का मतलब है ये मॉनिटर करो कि लोग क्या कह रहे हैं, राइट? चेक करिए कमेंट्स, रिव्यूज़, पोस्ट, मेंशन्स, राइट? रेगुलरली ऑन सोशल मीडिया एंड गूगल, राइट? तो ये चीज़ होती है। रिस्पॉन्ड टू फीडबैक क्विकली, और जो भी पॉजिटिव फीडबैक है उसका रिप्लाई दो, ठीक है? तो ये चीज़ है। सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स, ओके? लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करो बेसिकली, और पॉजिटिव कंटेंट को डालो, राइट? लोगों का फीडबैक देख करके। तो इससे क्या होता है, रेपुटेशन मैनेज मतलब सही रहता है, ठीक है? अ, और इनकरेज हैप्पी कस्टमर टू गिव रिव्यूज, राइट? बाकी मतलब कि जो भी कस्टमर है उसको कंटेंट के थ्रू बताओ, रिव्यू मतलब कि रिव्यू दें जिससे, राइट? तो इससे क्या होता है, जो मतलब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक है वो आपको यहाँ पे मिले, राइट? रिमूव फॉल्स हार्मफुल कंटेंट जो है, जो गलत कंटेंट है उसको रिमूव करो। अगर ये सारी चीजें हैं ना, तो इससे क्या होता है कि रिपुटेशन बनी रहती है, ठीक है? एसईओ हमारा अच्छा होता है, इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर कैन हेल्प इम्प्रूव ब्रांड ट्रस्ट एंड इमेजेस, ओके? तो ये हमारे पास होती है। देखते नहीं हो बीच-बीच में इन्फ्लुएंसर का यूज़ करके ऐसे-ऐसे कुछ एड्स चलवा देते हैं, जिससे ब्रांड का मतलब बना रहता है, राइट? रिपुटेशन। लोगों को याद रहता है कि हाँ, ये तो मतलब एक सेलिब्रिटी ने इसे प्रमोट किया था। ऐसा कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये हमारे पास होता है, राइट? तो ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं टूल्स यूज्ड इन ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट में क्या-क्या टूल्स यूज़ होते हैं। पहला गूगल अलर्ट्स है, सूट है, मतलब कि मॉनिटर सोशल मीडिया कमेंट्स, मैसेज एंड मेंशन्स। बफर हो जाएगा, ठीक है? बफर मतलब हेल्प शेड्यूल पोस्ट एंड ट्रैक एंगेजमेंट। मेंशन भी किया जाता है, राइट? और एचरेप्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, सो एसईओ परफॉर्मेंस ऑन ऑनलाइन विजिबिलिटी। रिव्यू ट्रैकर होता है, सोशल मेंशन होता है, गूगल माई बिजनेस हमारे पास होता है। ये टूल्स होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली डिजिटल स्ट्रेटजीज में इनका क्या मतलब है, आरओआई का मतलब मैं समझा रहा हूँ, राइट? कोई बिजनेस है, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, कोई बिजनेस अगर इसमें आपने मान लेते 5 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है? इतना आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करने के बाद क्या रिटर्न आपको मिल रहा है? 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मे बी हमें 10 लाख मिल रहा है, मतलब आरओआई बहुत हाई है, अच्छा है, ठीक है? तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि 5 लाख लगाया, 1 लाख मिल रहा है, तो क्या ही मतलब है? अभी तो 4 लाख फिर पेंडिंग में है ना? समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? आरओआई का मतलब क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली मीन्स मेजरिंग हाउ मच प्रॉफिट, कितना हमें प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है, राइट? जितना हमने उसमें स्पेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ये चीज़ होती है हमारे पास आरओआई का मतलब।
ठीक है, व्हाट यू गेट बैक फ्रॉम व्हाट यू स्पेंड एक्चुअली, ठीक है। लाइक वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, 1000 इन्वेस्ट किया, 3000 हमें सेल में मिल गया, तो आरओआई बढ़िया है यहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट है आरओआई? ऑब्वियस सी बात है, आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ योर स्ट्रेटजी इज वर्किंग और नॉट, आरओआई से ही डिसाइड करते हैं, जो हमने स्ट्रेटजी, जो दिमाग लगा करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस माइंडसेट के साथ, उस स्ट्रेटजी के साथ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आरओआई अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है, राइट, ये देखा जाता है। तो यही है हमारे पास। सो इफ योर स्ट्रेटजी इज वर्किंग, हेल्प सेव मनी, हेल्प्स इंप्रूव डिसीजन, मेजर ग्रोथ यहाँ पे होता है, ठीक। और हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। देखो, अगर 2 मार्क्स में मान लो आरओआई आ जाए, या राइट, तो इसमें ये फॉर्मूला जरूर लिख देना, कहीं यूज नहीं होगा, बट लिख देते हो तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई दिस वन, तो आरओआई इजिली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, डिजिटल स्ट्रेटजी आरओआई के, सोशल मीडिया एड्स हो गया, स्पेंड किया इतना, राइट, गेट 50 कस्टमर, आरओआई हाई हो गया, ठीक है। एसईओ करना, राइट, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे आरओआई के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू बिजनेस। ये और कैसे हम मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे इवेलुएट करेंगे डिजिटल स्ट्रेटजीज में, बस यही 2 टॉपिक्स हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं, राइट। हाउ डिजिटल मार्केटिंग एड्स वैल्यू, जो भी डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे हमारे बिजनेस में वो वैल्यू ऐड करती है। मुझे नहीं लगता ये बताना पड़ेगा, ये तो वही है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ये तो ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में बताया था। एडवांटेज लिख देना है यहाँ पे, कहने का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग का, बस देखो वही हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के फीचर्स, एडवांटेज ही वैल्यू ऐड करते हैं बिजनेस में। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लार्जर ऑडियंस के पास पहुंच पाए, राइट, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग काफी कॉस्ट मतलब कि लो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बताया था। और इसमें हम एक टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, वो लिखा है। कस्टमर का एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है। रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। बहुत ईज़ी था ये तो, राइट। इम्प्रूव्स ब्रांड अवेयरनेस, और डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि ब्रांड के बारे में और लोग जानें, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस फैले। हेल्प्स इन पर्सनलाइजेशन, कंपनीज कैन शो पर्सनलाइज्ड एड एंड ऑफर्स टू ईच कस्टमर, ओके। हायर कन्वर्जन रेट, कस्टमर व्यूइंग ऑनलाइन एड्स कैन डायरेक्टली बाय विद वन क्लिक, फास्टर सेल होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब वही डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज यहाँ पे लिखने थे। तो इस तरीके से कैसे डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिजनेस में एक वैल्यू ऐड करता है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्ट्रेटजीज। तो देखो, इवेल्युएट करना कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है चेक करना वेदर द मनी स्पेंड ऑन द डिजिटल मार्केटिंग गिव्स गुड रिजल्ट और नॉट, राइट। मतलब कहने का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम कोई पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या हमें रिटर्न अच्छा देगा कि नहीं, गुड रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं, इसी को इवेल्युएट करना, इफेक्टिवनेस इसी को इवेल्युएट करना बोलते हैं। तो हमारे पास पहला है, देखो, सेट क्लियर गोल। कैसे एक अच्छा इफेक्टिव कैसे मतलब स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है, तो पहले क्लियर गोल हमें यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है। हमने गोल अच्छा सेट कर लिया, ठीक है, इसके अंदर लिखना अच्छे से, ठीक है। फिर कंपेयर कॉस्ट वर्सेस आउटपुट, हम कॉस्ट वर्सेस आउटपुट कंपेयर करेंगे। 2000 इन्वेस्ट किया था, 6000 मिल रहा है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। तो ये चीज है, कैलकुलेट हाउ मच मनी वाज स्पेंट एंड व्हाट रिजल्ट वर अचीव्ड, ये चीज देखी जाएगी। फिर हम मेजर करेंगे आरओआई को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस फॉर्मूले का यूज करके, ये तो ऑलरेडी बताया था, राइट, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट। तो आरओआई कैलकुलेट होगा, अगर आरओआई हाई होता है, मतलब अगर हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मतलब कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हम एनालिटिक्स टूल भी यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इसके बाद कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, चेक विच चैनल गिव्स बेटर रिजल्ट, क्या हमें इंस्टाग्राम अच्छा रिजल्ट देगा, यूट्यूब देगा, गूगल एड देगा, तो कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को। फिर हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब ये सीएसी क्या होता है, बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया कस्टमर को गेन करने के लिए, ये होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट। अगर लोअर सीएसी होगा तो मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए आप कस्टमर ही गेन करने के लिए लगा दिए हो,
चलो कस्टमर गेन हो गए, लेकिन कस्टमर अगर आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय ना किया तब फिर कैसे आपका क्या होगा? तो यही कहने का मतलब है सीएसई बहुत कम होना चाहिए, पैसे कम लगाओ, कस्टमर ज़्यादा मिले, ऐसा राइट? तो ये चीज़ होता है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्टिमाइज़, राइट? जो कैंपेन रन हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है? इंक्रीज़ एड्स दैट गिव्स बेटर रिजल्ट, चेंज करिए कीवर्ड्स वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। नाउ अगेन मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो हर एक टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं किया, बहुत छोटी यूनिट थी, ठीक है? ये रहा आपका सिलेबस डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस। यहाँ पे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दे दिया, बाकी फिर से बता दूँ लास्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देख लेना। ये चीज़ सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया बट पूछा गया था पीवाईक्यूज़ में। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हर एक टॉपिक देखोगे ना सब कवर करा दिया है मैंने यहाँ पे, राइट? और 100% इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी। तो जाओ अदर भी यूनिट्स को अच्छे से तैयार करो, ये यूनिट समझ में आ गई होगी आई थिंक। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हो आई नो बट प्लीज़ कर देना, राइट? और कमेंट करना क्या लेक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कमेंट कर देना जिससे कोई बाद में अगर इस लेक्चर को देखे वन शॉट को तो वो आपके फीडबैक से पढ़ सके, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।